नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उस एक खबर की जिसने इस वक्त लाखों छात्रों और उनके पेरेंट्स की नींद उड़ा रखी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं और सीधे तथ्यों पर बात करते हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ। देखिए, जब भी ऐसी कोई खबर सामने आती है ना, तो सबसे पहला रिएक्शन अविश्वास और टेंशन का ही होता है। और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर ये बात उठी कहाँ से। मतलब सोशल मीडिया पर ये सारे दावे, ये तस्वीरें अचानक आग की तरह कैसे फैल गई। क्या इन बातों में कोई ठोस आधार है या ये महज एक अफवाह है। इसके अलावा सरकार और हमारी जांच एजेंसियां इस पर क्या एक्शन ले रही हैं। आज की इस पूरी चर्चा में हम इस सिचुएशन को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि नीट यूजी क्या है, फिर इस पेपर लीक विवाद का पूरा घटनाक्रम, इसके बाद सरकार की जांच, छात्रों पर इसका असर और आखिर में कुछ बेहद ज़रूरी सलाह। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। नीट यूजी आखिर है क्या। अब जो लोग शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि नीट यूजी हमारे देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। यही वो एग्जाम है जिसके जरिए भारत भर के सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। और आपको पता है, हर साल लाखों बच्चे, जी हां लाखों बच्चे, दिन रात एक करके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े स्केल पर हो रहे एग्जाम में पूरी ट्रांसपेरेंसी होना कितना ज्यादा जरूरी है। यहां एक छोटी सी गड़बड़ी का सीधा सा मतलब है अनगिनत सपनों का टूट जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, पेपर लीक का ये पूरा विवाद। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद ही ना सोशल मीडिया पर कुछ क्वेश्चन पेपर और आंसर्स के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। इसके कुछ ही देर बाद ये दावे सामने आने लगे कि भाई पेपर तो एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था। और बात यही नहीं रुकी, अगले कुछ दिनों में कुछ कोचिंग ग्रुप्स पर पैसे लेकर पेपर बांटने के बड़े गंभीर आरोप भी लग गए। और आज का सच ये है कि पूरे देश में छात्र सड़कों पर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ के लिए री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, सरकार और एजेंसियों की कार्रवाई। जैसे ही ये हंगामा बढ़ा तो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम्स तुरंत एक्शन में आ गईं। सबसे पहले उन्होंने कई अलग-अलग लोकेशंस पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। फिर पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। और इतना ही नहीं, जांच के लिए भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी जब्त किए गए हैं। कुल मिलाकर जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसी बीच अधिकारियों की तरफ से एक बहुत ही सख्त बयान सामने आया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कोई भी गड़बड़ी साबित होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटीज ने एकदम क्लियर कर दिया है कि इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही उन्होंने सभी छात्रों से ये अपील भी की है कि प्लीज अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स का ही इंतजार करें। अब चलते हैं हमारे चौथे सेक्शन की ओर, छात्रों पर इसका असर। देखिए, इस पूरे विवाद का जो सबसे दर्दनाक पहलू है ना, वो सीधा हमारे स्टूडेंट से जुड़ा है। जो बच्चे सालों से दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे थे, आज वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हैं। उनका ये डरना बिल्कुल जायज़ है कि कहीं उनकी सारी मेहनत पानी में तो नहीं मिल गई। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आपका पढ़ा हुआ ज्ञान कभी वेस्ट नहीं होगा। अगर सच में सिस्टम में कोई खामी आई है तो अथॉरिटीज उसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगी। और इसी के साथ हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी सेक्शन पर, छात्रों के लिए कुछ जरूरी सलाह। इस मुश्किल और अनिश्चित समय में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए। दूसरी बात, फेक न्यूज और अफवाहों से खुद को एकदम दूर रखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स और भरोसेमंद न्यूज सोर्सेज पर ही विश्वास करना है। इसके अलावा अगर कल को री एग्जाम की नौबत आती है या कोई नया अपडेट आता है तो उसके लिए मेंटली तैयार रहें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी पढ़ाई बीच में बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि आपका नॉलेज और आपकी तैयारी ही इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये थी नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद की पूरी जानकारी। अब यह स्थिति हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या हमारे देश की परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा सिक्योर बनाए जाने की जरूरत है।
आपको क्या लगता है, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम में क्या बदलाव होने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये एक्सप्लेनर आपको काम का लगा हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही साफ और सीधे विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली चर्चा में।